एक बहादुर फायर फाइटर ऊंचाई से नीचे गिरता है, 10 मंजिल से भी ज्यादा ऊपर से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। उसके हाथों में एक छोटी बच्ची भी थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। वो खुद को संभालता है और ऊपर जाकर देखता है कि बच्ची ठीक है या नहीं। लेकिन उसके माता पिता उसे रोता हुआ समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। वो पलटकर देखता है तो 2 काले कपड़ों में अजनबी लोग छत पर खड़े उसे घूर रहे थे। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेज रोशनी में फंस जाता है। वो जमीन पर पड़ा होता है और उसके साथी चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जमीन पर पड़ा आदमी वही था, यानी कि वो मर चुका था। वो 2 लोग उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वे नरक के दूत हैं। उनका काम आत्माओं को अगले संसार में ले जाना है। लेकिन चूंकि ताइशान ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी, इसलिए वो एक विशिष्ट आत्मा बन गया है, जो 100 सालों में शायद एक बार ही होता है। लेकिन उसे अगले 49 दिनों तक 7 नरकों की परीक्षा देनी होगी। अगर वो सभी में पास हुआ, तभी उसे दोबारा मनुष्य रूप में जन्म लेने का मौका मिलेगा। पहले नरक के दरवाजे पर बहुत सारी आत्माएं पहले से लाइन में थीं, लेकिन ताइशान की खास पहचान की वजह से उसे 3 नरक दूतों की सुरक्षा में सीधे अंदर ले जाया गया। पहला नरक था लंटो नरक, जहां वो लोग जाते हैं जिन्होंने मरने से पहले दुनिया को कुछ नहीं दिया। वहां ताइशान के जीवन की झलकियां दिखाई जाती हैं, कैसे उसने आग बुझाई, जानवरों को बचाया, लोगों की मदद की। ये सब देखकर वहां मौजूद सब लोग भावुक हो गए, यहाँ तक कि वहां के जज चू जियांग भी प्रभावित हो गए। लेकिन जब उन्होंने ताइशान से पूछा कि वह इतना मेहनत क्यों करता था, उसका जवाब सबको चौंका देता है, पैसे के लिए। नरक में पैसे को मृत्यु का देवता कहा जाता है और इससे प्रेम करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जज का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। वो कहता है कि ताइशान को अब दंड दिया जाएगा। उसे एक बड़े से पत्थर पर दौड़ाया जाता है जो एक झरने के नीचे रखा होता है। वहाँ बहुत सारी आत्माएं दौड़ रही होती हैं। अगर कोई गिरता है तो राक्षसी मछलियां उसे खा जाती हैं। ताइशान डर से कांपने लगता है। तभी नरकदूत कूदकर उसे बचाता है। कप्तान समझाता है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होता। असल में ताइशान की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उसका भाई पढ़ाई कर रहा था। ताइशान चाहता था कि माँ ठीक हो जाए और भाई जज बन पाए, इसलिए वो दिन रात जान जोखिम में डालकर पैसे कमाता था। इसलिए उसका पैसा कमाना पाप नहीं था, मजबूरी थी। जज मान जाता है और उसे निर्दोष घोषित करता है। दूसरा नरक हत्या का नरक, जहाँ उन्हें सजा मिलती है अगर किसी की मौत उनके कारण हुई हो, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ जज कहता है कि ताइशान दोषी है क्योंकि एक ऑपरेशन में उसने अपने घायल साथी को छोड़ दिया था और दूसरे लोगों को बचाया था। साथी की मौत हो गई थी। ताइशान कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरा नरकदूत बताता है कि घायल साथी ने खुद कहा था, पहले दूसरों को बचाओ। ताइशान ने 8 लोगों की जान बचाई और तभी बिल्डिंग गिर गई। साथी को बचाने का मौका चला गया, इसलिए ये हत्या नहीं थी। जज उसे निर्दोष घोषित करता है। तीसरा नरक झूठ का नरक। इस नरक की जज एक छोटी बच्ची थी। आरोप था कि ताइशान ने कई सालों तक अपनी माँ से और अपने मरे हुए साथी की बेटी से झूठ बोला। उसने 15 सालों तक माँ को चिट्ठियां लिखी, जिनमें उसने कहा कि उसका बेटा सफल है, खुश है, परिवार वाला है, जबकि वो अकेला और मुश्किलों में था। मरे हुए साथी की बेटी को उसने उसके पिता की पहचान छुपाकर चिट्ठियां भेजी ताकि बच्ची को सच का दर्द न हो। जज उसे सजा देना चाहती है, झूठ बोलने के लिए जुबान काटना चाहती है, लेकिन दूत समझाता है कि ये झूठ भले झूठ थे। इन झूठों ने एक माँ को जिंदा रहने की वजह दी और एक बच्ची को बचपन की मासूमियत बनाए रखी। जज मान जाती है और ताइशान को फिर से निर्दोष घोषित करती है। इसके बाद 2 नरक और आते हैं, बर्फ का नरक और विश्वासघात का नरक।